गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एसटीपी और एनटीपी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस, अगर कोई भी 1 मोल गैस अगर एसटीपी पे है तो उसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ठीक है, और उसका प्रेशर होता है 1 atm या 101325 पास्कल। ठीक है, और उसका मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। तो 22.7 लीटर तभी होगा जब प्रेशर हम लोग 1 बार लेंगे। ठीक है, तो एनटीपी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। प्रेशर 1 atm या 101325 पास्कल। ठीक है, और इसका मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। और 22.7 लीटर तब होगा जब हम लोग प्रेशर 1 बार लेंगे। तो एनटीपी और एसटीपी में बस टेम्परेचर का डिफरेंस है, बाकी प्रेशर और वॉल्यूम सेम होता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ, फर्स्ट है 1 एटम ऑफ C14। मीन्स कि हम लोग कार्बन के एक एटम का मास पता करना है जिसका एटॉमिक मास है 14। ठीक है, तो मास पता करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ एटॉमिक मास क्या है इस कार्बन का 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे 14 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो मास कितना आया 2.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो कार्बन के एक एटम का मास जिसका एटॉमिक मास 14 है उसका मास होगा 2.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, वैसे अब हम लोगों को नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक है, तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालना जानते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का जो भी एटॉमिक मास है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 और नंबर ऑफ एटम यहाँ कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना आया 28 ग्राम। अब मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास मास कितना आ गया 4.65 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो ये जो है ये नाइट्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, अब हम लोगों को वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। मास निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालना जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का जो भी एटॉमिक मास होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के एटम से। तो यहाँ हाइड्रोजन का एटम कितना है 2, तो हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 इंटू 2 कर देंगे, प्लस हम लोग करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ऑक्सीजन के एटम से मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है होता है 16
और यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना है 1, तो 16 इंटू 1 टोटल कितना आ गया 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18 ग्राम। तो अब मास निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं 18/6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास पता चल गया। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास क्या है 2.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब हम लोगों को अभी तक तो एक मॉलिक्यूल या एक एटम का हम लोग मास निकाल रहे थे। अब हम लोगों को सुक्रोज के 100 मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक है, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास पहले निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं। सुक्रोज का पहले फॉर्मूला देखेंगे क्या है C12H22O11। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, नंबर ऑफ एटम कितना है 12, तो 12 इंटू 12 कर देंगे। प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। ठीक है, 1 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 11, तो 16 इंटू 11 टोटल कितना हो गया 342 ग्राम। 342 ग्राम हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास निकला वो एक मॉलिक्यूल का निकला। ठीक है, अब हम लोग को अगर 100 मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एक मॉलिक्यूल का मास आया उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या किए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 100 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मास निकालना है सुक्रोज के 100 मॉलिक्यूल का, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास क्या आया 34200 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इसको सॉल्व किए तो हमारा आया 5.68 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। ठीक है, और ये हमारा 100 मॉलिक्यूल सुक्रोज का मास हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 AMU और 1 U। हम लोग AMU के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और AMU को हम लोग U भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को 1 AMU का मास निकालना है ग्राम में। हम लोग जानते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो हम लोग कार्बन के एक एटम का मास निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यहाँ एटॉमिक मास कितना है 1 AMU का मतलब होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये कार्बन 12 एटम का मतलब होता है कि कार्बन का एक एटम जिसका मास 12 है। ठीक है, तो यहाँ जिसका एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास पता चल गया, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 12/6.022 इंटू 10⁻23 के, तो इससे हमारा कार्बन का एक एटम का मास पता चल गया। ठीक है, कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, और 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ 1 C12 एटम बाय 12। ठीक है, तो C12 एटम का मास क्या आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम।
ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो क्या आ गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये 1 AMU का मास हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। मतलब कि हमारे पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है एट NTP, और हम लोग को कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। 11.2 लीटर गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और कितना एटम्स है उसमें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी गैस अगर 1 मोल गैस अगर NTP पे हो तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है तो मतलब वो गैस हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, तो अगर हम लोग को निकालना है कि 11.2 लीटर में कितना गैस ऑक्सीजन का कितना मोल गैस ऑक्सीजन का है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11.2 को 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मोल आया, 0.5 मोल। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस में 22.4 लीटर ऑक्सीजन में 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो 0.5 मोल में अगर हम लोग को निकालना है कि कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया, 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब कि 0.5 मोल O2 में 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस का 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो अब हम लोगों को निकालना है कि कितना नंबर ऑफ एटम 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है ऑक्सीजन का, 2, तो 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितना होगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3.01 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब कि 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन गैस का 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। मतलब कि हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है 7.85 ग्राम आयरन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो ये 7.85 ग्राम जो है ये आयरन का मास हो गया। ठीक है, हम लोग आयरन का एटॉमिक मास जानते हैं 55.8 U। ठीक है, अब हम लोग मोल्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मास बाय एटॉमिक मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो यहाँ हमारा मास कितना है आयरन का, 7.85, एटॉमिक मास कितना है 55.8, तो मोल्स कितना, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला, 0.141 मोल। ठीक है, अब वैसे ही बी में है
कि हम लोग को निकालना है 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मास। ठीक है, और सिलिकॉन का एटॉमिक मास क्या होता है 28.1। ठीक है, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाय एटॉमिक मास। तो मास कितना है 4.68 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मास दिया हुआ है मिलीग्राम में और हम लोग को कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, तो हम लोग 10⁻³ लिख दिए। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 28.1। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4.68 इंटू 10⁻³ को डिवाइड कर देंगे 28.1 से, तो कितना आया 1.66 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ मोल 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 94.5 ml of a gas at STP is found to be 0.2231 gram. Calculate its molecular mass. ठीक है, मतलब कि हम लोग को दिया हुआ है 94.5 ml गैस और वो गैस है STP पे। ठीक है, मतलब कि उस गैस का टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 1 atm और वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो हम लोग को 94.5 ml गैस दिया हुआ है STP पे और जिसका मास है इतना 0.2231 ग्राम। अब हम लोग को निकालना है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले हम लोग डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ 94.5 ml गैस का मास कितना दिया हुआ है 0.2231 ग्राम। ठीक है, तो मास की जगह हम लोग 0.2231 ग्राम लिख सकते हैं और वॉल्यूम क्या है 94.5 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम के जगह हम लोग 94.5 ml लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला के हेल्प से डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास पता करना है। ठीक है, ये जो गैस है, ठीक है, ये अननोन कोई गैस है। ठीक है, उसका हम लोग को मॉलिक्यूलर मास पता करना है। तो मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मोलर वॉल्यूम मतलब किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी गैस अगर 1 मोल है STP पे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ गैस हमारा लीटर में है। ठीक है, 22.4 लीटर हम लोग को कन्वर्ट करना है ml में। तो हम लोग क्या करेंगे 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग मोलर वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस मोलर वॉल्यूम को हम लोग जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग को डेंसिटी पता है मोलर वॉल्यूम पता है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, 22.4 इंटू 1000 इंटू 0.2231 बाय 94.5। तो इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया 52.9 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, जो गैस था उसका मॉलिक्यूलर मास है 52.9 ग्राम। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।